राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे नागलोक के निसंतान राजा और रानी की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नागलोक के महाराज के कोई संतान नहीं हुई। महारानी बहुत दुखी रहने लगी थी। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। समय के साथ संतान की अभिलाषा रानी की बढ़ती जा रही थी। महाराज के लाख समझाने पर भी संतान का नहीं होना सब ईश्वर के हाथ में है, पर आखिर औरत का दिल कहाँ मानता है। महाराज से कहकर कि क्या इस नागलोक का कोई वारिस नहीं होगा? क्या मैं बिना संतान के ही मर जाऊंगी? क्या मैं कभी भी संतान का सुख नहीं देख पाऊंगी? यह सोचकर रानी ने खाना पीना ही छोड़ दिया। महाराज ने जब यह सुना तो वे बहुत दुखी हो गए। उन्होंने रानी को बहुत समझाया, लेकिन रानी ने राजा की एक भी बात नहीं मानी और भूखी प्यासी पड़ी रही। राजा को रानी की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। राजा ने अपने जो तभी सेनापति को बुलवाया और सेनापति से कहा कि तुरंत कुलगुरु को बुलाया जाए। कुलगुरु को बुलाने का आदेश दे दिया। सेनापति सम्मान के सहित कुलगुरु को लेकर नाग राजा के दरबार में हाजिर हो गए। सूर्यास्त के बाद ही गुरुदेव राजमहल में पधारे थे तो महाराज ने उन्हें अपनी राजगद्दी पर बिठाकर उनके पैरों में अपना मस्तक रख दिया। महाराज की आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी। उनके बिना कुछ कहे ही राजगुरु ने उनके मन के विचारों को समझकर राजा को पुत्र प्राप्ति का हाल बताया। गुरुदेव ने कहा, सुनो पुत्र, राजन, तुम्हें पुत्र योग तो नहीं है, परंतु एक उपाय से तुम पुत्र का सुख ले सकते हो। मैं तुम्हें वही उपाय जरूर बताऊंगा। हाँ, उसमें थोड़ा खतरा है, परंतु तुम महारानी और अपने नागलोक के वारिस के लिए यह करोगे तो मुझे विश्वास है कि तुम पुत्र का सुख प्राप्त करोगे। राजा कहने लगे, गुरुदेव, बस आप आदेश कीजिए। गुरुदेव ने कहा, तुम्हें पूर्णिमा की रात को पृथ्वी लोक पर जाना होगा। वहां उत्तर में हिमालय की एक विशाल गुफा में एक बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर है, जिसे आज तक किसी मनुष्य ने नहीं देखा है। उस शिवलिंग की 108 परिक्रमा करते हुए आपको शिव जी पर जल अभिषेक करना होगा और परिक्रमा करने के बाद उसी जल को लेकर आना है। वो जल आपको अपनी पत्नी के साथ पीना होगा और उससे आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। परंतु आपको परिक्रमा करते हुए उन आत्माओं का भी सामना करना होगा जो चाहती हैं कि उस शिवलिंग का उनके अलावा कोई और पूजन ना करे। उन आत्माओं को खुश करके तुम्हें उन्हीं से एक पात्र हासिल होगा। उसी पात्र में तुम्हें वो जल लाना है जो अभिषेक में के बाद एक छोटे से कुंड में भर जाएगा। तुम्हें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने काम के लिए तैयार करना होगा। और गुरुदेव राजा को आशीर्वाद देकर अपने आश्रम को चले गए। रानी को जब यह समाचार मिला कि उनके पति नागलोक के राजा को पृथ्वी लोक पर जाना है तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति की इच्छा का त्याग कर दिया, परंतु राजा को पृथ्वी पर जाने से मना कर दिया, क्योंकि नागलोक पृथ्वी को सबसे अधिक खतरनाक स्थान मानते हैं। नागलोक के सभी नाग यह जानते थे कि पृथ्वी पर जाना यानी अपनी मौत को खुद ही निमंत्रण देना था। कुछ दिन तो राजा ने रानी की बात मान ली, परंतु पूर्णिमा के कुछ दिन पहले ही राजा अपने वारिस और भावी राजा के लिए विवश हो गए। उन्हें भी पुत्र का मोह था और रानी को बिना बताए उन्होंने पृथ्वी लोक पर जाने का निर्णय कर लिया और अपने सेनापति वीरबाहु को राजा के समस्त अधिकार देकर वे पृथ्वी लोक के लिए निकल पड़े। तभी उनकी नजर रानी पर गई, जो हाथों में थाल लिए जिसमें दीपक जल रहा था। कुमकुम चंदन पुष्प से सजा हुआ वह थाल देखकर राजा बहुत खुश हुए और रानी ने उनके मस्तक पर चंदन का टीका लगाकर उनकी आरती उतारकर राजा को विदा किया। राजा ने रानी को विश्वास दिलाया
कि वे अपने काम में जरूर कामयाब होकर लौटेंगे। रानी चिंतित ना हो और चिंता करना छोड़ दे। राजा ने पृथ्वी लोक पर प्रस्थान किया। राजा जो कि एक नाग थे, उनकी गति बहुत तेज थी। वे इस गति से चल रहे थे मानो बहुत तेज हवाएं चल रही हों। उन्होंने जल्द ही अपने लोक के सुरक्षा द्वार को तोड़ दिया और तेज गति से पृथ्वी की ओर, उस गुफा की ओर चलने लगे और अपना रास्ता तय करने लगे। राजा के शरीर का रंग एकदम सफेद था और उस पर हल्के पीले रंग की रेखाएं बनी हुई थी। एक राजा होने की नागलोक में यही निशानी थी। नागलोक में सभी प्रजा और सेनापति, उस लोक के सभी नागों का रंग काला होता था। कमर से नीचे का उनका हिस्सा गहरे काले रंग का होता। पीढ़ी दर पीढ़ी राजा के बेटे का रंग भी उसी पर जाता और आगे होने वाला राजा उसको माना जाता। कुछ दिन चलने के बाद पूर्णिमा की रात में जल्द ही नाग राजा पृथ्वी लोक पर पहुंच गए और उस गुफा का पता लगाने लगे जिसका पता गुरुदेव ने उन्हें बताया था। राजा नागराज ने जल्दी अपनी नाक का उपयोग किया और शिवलिंग से आने वाली सुगंध को सूंघने का प्रयास किया। उन्हें जल्दी ही शिवलिंग से आने वाली सुगंध की अनुभूति हुई और वे उसी दिशा में बहुत तेज गति से चलने लगे। कई छोटी ऊंची नीची पथरीली गुफाओं से होते हुए गुफा के द्वार में प्रवेश कर गए। उन्होंने देखा गुफा में बहुत ही अंधेरा था। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि किस तरफ जाना है। तभी उन्हें अपनी मणि का ख्याल आया। उन्होंने अपनी मणि को निकाला और उससे गुफा में प्रकाश हो गया और उस मणि के प्रकाश में वे अपना रास्ता तय करने लगे। नागराज अभी कुछ ही दूर चले थे कि उन्होंने देखा कि उनका हाथ कट चुका है और वह शरीर पर नहीं था। अपने कटे हुए भाग से, जहां से हाथ कटा था, उससे खून निकल रहा था। नागराज अपने कटे हुए हाथ को देखकर घबरा गए, बहुत तेज तेज रोने लगे और नागराज की चीखें उस गुफा में भर गईं। नागराज बुरी तरह से करहा रहा था और उनके आंसुओं की धार बह रही थी। नागराज रो रहे थे और अचानक ही उन्हें किसी की ठिठोली वाली हंसने की आवाज सुनाई दी। वो कोई धीरे धीरे हंस रही थी, जैसे कि कोई उनके साथ मजाक हो रहा हो। नागराज रुक गए और कुंडली मारकर बैठ गए। अरे ये क्या, मेरी तो पूंछ भी नहीं है और कमर के नीचे के हिस्से से भी खून की धार बह रही थी। नागराज बहुत दुखी हुआ और मन ही मन विचार कर रहा था कि एक पुत्र की इच्छा ने मेरे प्राण ले लिए। काश मेरी पत्नी को पुत्र का इतना मोह नहीं होता। तब अब मैं क्या करेगी? अब तो उनके पास राजा भी नहीं रहेगा और पुत्र भी नहीं। मेरे राज्य का क्या होगा? क्यों मैं इतना पुत्र प्राप्ति की इच्छा में आतुर हो गया? अब मैं कैसे अपने राज्य को लौटूं? क्या मैं बिना किसी हाथ और बिना पूंछ के वापस जा पाऊंगा? इसी बीच नागराज को वो हंसी सुनाई दे रही थी। उसका स्वर बढ़ता ही जा रहा था। धीरे धीरे अट्टहास करने लगी। नागराज अपना सर अपने हाथों से पटक रहा था। तभी अचानक उन्हें एहसास हुआ कि उनके दोनों हाथ जो उनके मस्तक को छू रहे थे। नागराज ने जल्दी से अपने हाथों से अपनी पूंछ को छुआ। ये क्या, उनकी पूंछ भी उनके साथ ही थी? ये क्या उनका भ्रम था? हाँ, यह केवल एक भ्रम जाल था, जो कि जिसे देखकर उस कंदरा में प्रवेश करने वाला इतना डर जाए कि वो उस कंदरा में प्रवेश करने की सोचे भी नहीं। जैसे कि नागराज ने समझ लिया था ये केवल भ्रम जाल था और वो हंसी भी बंद हो गई। पुत्र प्राप्ति की इच्छा और अपनी पत्नी को किए गए वादे को ध्यान में रखते हुए नागराज उस कंदरा में प्रवेश कर गए। अपनी मणि से उन्हें उजाला कर रास्ता दिखा रही थी। आगे जाते ही नागराज ने घुंघरुओं की आवाज सुनी। वो आवाज आगे से आ रही थी। घुंघरुओं की आवाज के साथ ही उन्होंने नव युवतियों की आवाज भी सुनी, जो मानो हंसी ठिठोली कर रही थी। वे सभी आवाज से एक दूसरे की सहेलियां लग रही थी। ऐसा ही रास्ता होने के कारण वे उसी दिशा में आगे बढ़े। अचानक ही वो छोटा सा रास्ता जिस जगह निकला वो एक विशाल और भव्य स्थान था। पास ही पानी का एक कुंड था
नागराज ने देखा कुछ नवयुवतियां उस कुंड में स्नान कर रही थी। वे एक दूसरे पर अंजलि में जल भरकर फेंक रही थी। अर्धनग्न उन स्त्रियों को देखकर नागराज ने जो अपने आने का कारण ही वहां भूल गया और उस कुंड के बाद कोई और रास्ता नागराज को दिखाई नहीं दे रहा था। नागराज ने यह भी देखा कुछ नवयुवतियां जो कुंड में अटखेलियां कर रही थीं, उस कुंड से बाहर की ओर कुछ घुंघरू पहने हुए नृत्य भी कर रही थीं। सभी आनंद में विभोर थीं। लताओं की आड़ से उन्हें देख रहा था नागराज। तभी उनमें से एक सखी की नजर नागराज की मणि पर पड़ी। मणि पर प्रकाश को देखकर वो नागराज की ओर आने लगी। नागराज सोच रहा था कि अब वापस जाऊं या उनका सामना करूं। वो नागराज के बहुत पास आ गई। उसकी नजर जो नागराज की विशाल पूंछ पर पड़ गई और वह जोर से चीखी। वे सभी जो नृत्य कर रही थीं अपने अपने घुंघरू और अपने पैरों से उतार लिए। वे घुंघरू उनके हाथ में आते ही नुकीले हथियारों में तब्दील हो गए। सभी नागराज की ओर उन नुकीले हथियारों के साथ दौड़ी और उन्होंने नागराज के शरीर पर उन हथियारों से वार कर दिया। उन हथियारों के वार से नागराज तिलमिला उठे और जो अपने बचाव और क्रोध में आकर जो नागराज ने अपना सबसे भयानक और क्रोध भरा हुआ शरीर उन्हें दिखाया, अपनी पूंछ से उन सभी के हथियार गिराने का प्रयास करने लगे। नागराज अपना बचाव कर रहे थे, परंतु उन्होंने जो अपना दुश्मन जिन्हें समझ लिया था, उन नवयुवतियों ने उसे युद्ध जो उनका प्रारंभ हो गया। नागराज उनसे युद्ध में झिझक रहे थे, सोच रहे थे कि ये तो कोमल नवयुवतियां हैं जो युद्ध कर रही हैं, इनके हाथों में हथियार शोभा नहीं दे रहे, परंतु वे नागराज पर बेरहमी से वार कर रही थी, तो अपना बचाव तो नागराज को करना ही था, नहीं तो वे उनकी जान लेने के लिए आतुर थी। और अंत में नागराज ने भी क्रोध में आकर सभी को अपनी पूंछ के पास में बांध लिया। अपने विष की हल्की सी फुंकार से उन्हें मूर्छित कर दिया और इससे कुछ किंचित मात्र भी अफसोस उन्हें नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें तो पुत्र की प्राप्ति की विशेष लालसा थी। वे सभी मूर्छित हो चुकी थीं और नागराज आगे का रास्ता मालूम उन्हें नहीं था, इसलिए उनके होश में आने तक पास में बांधे रखा। थोड़ी देर में वे सभी स्त्रियां होश में आ गईं कि सभी किसी नाजुक सी बेल की तरह मुरझा गई थीं और वे सभी नागराज से हाथ जोड़कर अपने आप को आजाद करने की प्रार्थना कर रही थी। नागराज को उन पर तरस आ गया और नागराज ने उन्हें आजाद करने से पहले आगे के रास्ते के बारे में पूछा। उनमें से एक जो सभी में होशियार और सबसे अधिक सुंदर लग रही थी, वह नागराज से बोली, हमें आगे के रास्ते के बारे में कुछ पता नहीं है, बस इतना ही पता है कि इस कुंड में जहाँ हम स्नान कर रहे थे यह रात्रि को सूख जाता है, इसके बाद हम सभी यहाँ से चले जाते हैं, यहाँ कोई नहीं रहता। आपको इस कुंड के सूख जाने का इंतजार करना होगा। मेरे पास कोई और चारा नहीं था, मैंने उन सभी स्त्रियों को आजाद कर दिया और उस कुंड के सूखने का इंतजार करने लगा। नागराज कुंड के बाहर ही बैठा था और उस आक्रमण से थका हुआ होने के कारण थोड़ा आराम करने लगा और अचानक ही नागराज की आंख लग गई। नागराज गहरी नींद में सो गया। लगभग 1 प्रहर के बाद उनकी आंख खुली तो नागराज ने देखा उस कुंड के अंदर से किसी की आवाज आ रही थी। नागराज जमीन से कान लगाकर सुने तो उन्हें कोई वस्तु ऊपर आती हुई प्रतीत हुई। ऐसा लगा मानो कोई वस्तु या मूर्ति बहकर आ रही हो। नागराज जल्दी से उस कुंड से बाहर निकले और पेड़ों की छोटी छोटी डालियों में जहां से उस कुंड को देखा जा सकता था, फिर उस कुंड के पीछे एक कोने में पड़कर उन डालियों के बीच से चुपचाप बिना आवाज के उस वस्तु के बाहर निकलने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर में उस कुंड के अंदर से ही एक गुप्त दरवाजा खुला। उसमें से 4 सुंदर औरतें जिनके चेहरे से नजर नहीं हटती थी, वे बाहर निकल आईं। उनके हाथों में पुष्पों से भरे हुए थाल थे और उनके पास पूजन की सामग्री थी। अचानक ही एक उठा हुआ सा चबूतरा उनके बीच से निकल आया जिस पर शिवलिंग स्थापित था। वे सभी शिवलिंग की पूजा करने लगी। उन्होंने बड़ी ही विधि विधान से उस शिवलिंग की पूजा की।
नागराज अपनी सांस रोके हुए उस शिवलिंग के दर्शन कर रहे थे और नागराज अब कैसे उस शिवलिंग की परिक्रमा कर सकूंगा यही सोच रहे थे। तभी वे सभी पूजा करके शिव के ध्यान में बैठ गईं और नागराज ने उसी समय उस मौके का फायदा उठाने का प्रयास किया। नागराज शिवलिंग को नमस्कार करके 108 परिक्रमा करने ही वाला था कि उनको याद आया कि गुरुजी के आदेश अनुसार उन्हीं से वो पात्र हासिल भी करना होगा जिसमें नागराज को जल लेकर अपने लोक को जाना था। और नागराज अपने नाग रूप को बदलने का निर्णय कर लिया। वे एक रूपवान राजकुमार का रूप धारण कर लिया। उन चारों में से एक ने उन्हें देखा और सभी को आवाज दी। वे सभी उसे देखकर काफी प्रसन्न हो गईं और कहा कि तुम कहाँ से आए हो और किस उद्देश्य से आए हो, तो और तुम्हारा नाम क्या है? उसका परिचय पूछने लगी। नागराज बड़ी असमंजस की स्थिति हो गई थी उनके सामने। क्या मैं इन्हें सब सच बता दूं या झूठ बोलकर अपना काम करूं? यही सब बताने पर कहीं यह मुझसे भड़क तो नहीं जाएंगी? मैं क्या करूं? नागराज यही सोच रहे थे। तभी उन्होंने गुरुदेव का ध्यान कर कहा कि उन्हें अब वह सच सच बता देना चाहिए। जैसे ही नागराज ने उन्हें अपने आने का कारण बताया, वे नागराज पर चीखती हुई काटने को आतुर हुई। उन सभी का सुंदर स्वरूप अचानक से बहुत क्रूप हो गया। उनके केस खुल गए और आंखों में खून उतर आया। वे अपने बड़े बड़े वज्र के समान दांतों को खोलकर उस नागराज पर दौड़ पड़ी। अपने बचाव के लिए फिर से नाग रूप में उनको धारण करना पड़ा और कुंडली मार ली। अपनी फुंकार से उन्हें डराने का प्रयास करने लगे। अपनी पूंछ से उनको जीतने की कोशिश की। थोड़े से युद्ध के बाद नागराज तुरंत ही उछलकर कुंड के ऊपर चढ़ गए और नागराज ने उनसे विनती की, परंतु वे विनती भी सुनने को तैयार नहीं थी। नागराज के पास कोई और चारा नहीं होने पर नागराज ने उन्हें वो नागमणि दिखाई, जिसे देखकर वे सभी शांत हो गईं। फिर से अपने सुंदर रूप में आ गईं। वे चारों ही उसे देखकर स्तब्ध रह गईं। नागराज ने उन्हें उस नागमणि को देने का फैसला किया, परंतु उन्हें उसके बदले में अपने पात्र को देने के लिए कहा। हमारा सौदा पक्का हो गया और मैंने भी उनके पात्र में शिवलिंग की 108 परिक्रमा की और जल से अभिषेक किया। नागराज उस कुंड से पात्र में जल भरकर उनसे विदा मांगी और उस गुफा से बाहर निकल आए। जैसे ही नागराज उस गुफा से बाहर निकल, क्योंकि नागराज बहुत तेजी के साथ अपने लोक को वापस बढ़ रहा था, उन चारों ने नागराज के नजदीक आकर नागराज से वो जल पात्र को लेने की कोशिश की। नागराज आगे बढ़ने लगा। क्योंकि नागराज के दोनों हाथ उस पात्र को पकड़े हुए थे, क्या वो जल से भरा हुआ पात्र नागमणि से भी अधिक कीमती था? यही वह सोच रहा था नागराज। तभी अचानक ही बाण चलने लगे और वे बाण मेरी रक्षा में चलाए गए थे। उन आत्माओं से मेरी रक्षा करने वाली घोड़े पर सवार वो किसी देश की राजकुमारी या रानी लग रही थी। उसने पल भर में ही जो बाणों की बौछार कर दी। वो धनुर्विद्या में पारंगत थी। उसने नागराज को देखकर पाया या नहीं, पर मैं उसे बस इतना ही देख पाया कि उसके दाहिने बाजू पर एक त्रिशूल का निशान बना हुआ था और ये मुझे जन्मजात ही लग रहा था। मैं अपने लोक में लौट आया। गुरुदेव को खबर कर दी गई और वे भी महल में आ गए। गुरुदेव ने मंत्रोच्चार से उस जल को रानी को पीने के लिए दिया और मैंने भी उस जल को ग्रहण किया। सभी नागलोक के नागों की खुशी तो थी, परंतु उन्होंने मेरा सम्मान उतना नहीं किया जितना कि पहले करते थे। सभी मुझसे थोड़े से रुष्ट भी हो गए थे, क्योंकि मैं नागमणि उन आत्माओं को दे आया था। हालांकि नागमणि की इस लोक में कोई कमी नहीं, पर यही हमारी धरोहर है। चूंकि वे आत्माएं थीं, तो उस नागमणि का कुछ गलत उपयोग तो नहीं होगा, परंतु उससे ज्यादा वर्षों तक रखना भी ठीक नहीं। परंतु कुछ सवाल मेरे अंदर भी अनसुलझे रह गए, जैसे वे नरकंकाल और वो रानी कौन थी जिसने मेरी रक्षा की? क्या वो मुझे देख पाई थी? अगर उसने मुझे देख लिया था तो नजरअंदाज क्यों किया? राजा को पुत्र प्राप्त हो चुका था। रात बहुत हो चुकी थी। राजा के द्वारा बताया गया शिवलिंग से जल प्राप्त करने का किस्सा खत्म हो चुका था। महाराज ने अपने पुत्र के कंधे पर बहुत प्यार से हाथ फेरा और उसे सो जाने के निर्देश दिए। प्रत्युत्तर
जिसका नागराज ने अपने पुत्र का नाम रखा था, अपने कक्ष में चले गए और महाराज और रानी अपने कक्ष में सोने चले गए। रात बीत चुकी थी और सुबह हो चुकी थी। नागराज का पुत्र प्रत्युत्तर राजा नागराज के कक्ष में प्रवेश कर गया। पिता पुत्र में कुछ बातचीतों का सिलसिला चालू हुआ और अचानक ही नागलोक के महाराज बहुत ही गुस्से में अपने कक्ष से निकले। उन्होंने गुस्से में राजसभा में तुरंत ही इकट्ठा होने का निर्देश जारी कर दिया। उनके गुस्से का कारण कोई और नहीं बल्कि उनका अपना ही लाडला राजकुमार प्रत्युत्तर था। उसे उस समय एक जिद चढ़ गई। उसे पृथ्वीलोक में जाना है, उसकी सैर करनी है। केवल कुछ ही दिन की बात है, वो जल्दी आ जाएगा। पृथ्वीलोक पर जाने का एक कारण और था, उसे वो नागमणि भी वापस लानी थी जिसे उसके पिता ने उसके ही जन्म की इच्छा के लिए उन आत्माओं को दे दिया था। सभा में सभी उपस्थित हुए और महाराज के आदेश पर महामंत्री राजकुमार प्रत्युत्तर को समझाते हुए अपने मुख पर ये शब्द लेकर आए, राजकुमार, आप हमारे होने वाले सम्राट हैं। किसी को भी नागलोक से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। गुरुदेव के वचन और आपकी प्राप्ति की इच्छा से महाराज पृथ्वीलोक पर गए थे। अगर आप नागमणि को लाने के बारे में सोच रहे हैं तो इस लोक में बहुत नागमणि है। यहाँ की सभा आपको पृथ्वीलोक पर जाने की इजाजत नहीं देती। उन्होंने कहा कि मैं हर संभव प्रयास किया। इकलौते पुत्र होने के नाते उन्होंने बहुत जिद की, परंतु वे नाकामयाब रहे। उनकी जिद के सामने सभी ने आखिर में घुटने टेक दिए क्योंकि इकलौता पुत्र था। सभा ने राजकुमार के निर्णय को झुका नहीं सकी और समाप्त कर दी गई। महारानी का रो रो कर बुरा हाल हो गया और अपनी माँ को समझाते हुए राजकुमार ने कहा, माँ मुझे रोको मत, तो मैं जब राजा बन जाऊंगा तो कहीं जा भी नहीं पाऊंगा, बस कुछ दिन में ही लौट कर आ जाऊंगा। माँ ने भी राजकुमार को इजाजत दे दी और राजकुमार प्रत्युत्तर को इस शर्त पर जाने के लिए कहा कि उन्हें सेनापति के पुत्र को अपने साथ ले जाना होगा। सेनापति का पुत्र सुनैन प्रत्युत्तर के जो हम उम्री था। महारानी के आदेश पर सेनापति को अपने पुत्र को राज आदेश का पालन करते हुए राजकुमार के साथ भेजना पड़ा। महाराज थोड़े प्रसन्न होते हुए महारानी से बोले, यह तुमने बहुत अच्छा किया। दोनों एक साथ जाएंगे तो किसी भी समस्या से लड़ सकते हैं। दोनों ही एक दूसरे से भली भांति परिचित हैं और दोनों ही सुंदर और वीर और बुद्धिमान थे। अगले ही दोनों राजकुमार और राजमंत्री का पुत्र पृथ्वीलोक के लिए प्रस्थान कर गए। सुनैन ने राजकुमार को कोसते हुए हंसकर कहा, क्या राजकुमार, तुम्हारे चक्कर में मुझे और इस घटिया लोक में जाना पड़ रहा है? क्या मजे थे हमारे लोक में। चारों ओर सुंदर नागिनें हमारे आसपास घूमती रहती, सभी सुख थे। आखिर क्यों इस लोक की इच्छा तुम्हारे अंदर आ गई? दोनों ही बहुत तेज गति से चलते हुए आपस में बातचीत कर रहे थे। राजकुमार ने सुनैन को समझाते हुए कहा, तुम बस चलते रहो और तुम्हें मेरे साथ ही चलना चाहिए। फिर भी तुम पूछते हो तो मुझे पृथ्वीलोक पर कुछ सवालों के जवाब चाहिए, बस इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। दोनों चलते जा रहे थे। रास्ता खुद ब खुद बनता जा रहा था। दोनों ही चलते हुए कुछ विश्राम और कुछ भोजन करने के बाद उनका सफर पूरा हुआ। वे सीधे हिमालय के पास ही एक गुफा में उनका रास्ता खुला। राजकुमार प्रत्युत्तर उस गुफा से बाहर निकलने ही वाले थे कि उन्होंने सुनैन को टोकते हुए कहा, रुकिए कुमार, हमें अभी मनुष्य की तरह ही अपना रूप परिवर्तन करना चाहिए। हमें यहाँ खतरा हो सकता है। सुनैन की बात मानते हुए प्रत्युत्तर और सुनैन ने अपना रूप बदल लिया। वे दोनों ही साधारण मनुष्य की तरह दिखाई देने लगे। दोनों ही गुफा से बाहर निकले कि अचानक ही एक तीर जो राजकुमार की गर्दन की बगल से निकला, दोनों ही उस तीर को अचानक अपने नजदीक से आया देखकर एकदम आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि राजकुमार प्रत्युत्तर सुनैन ने अपना रूप बदलकर एक साधारण से दिखने वाले मनुष्य का रख लिया था। दोनों को दूर से ही कुछ घुड़सवार आते दिखाई दिए। घुड़सवारों में से एक ने दोनों के एकदम नजदीक आकर पूछा, आप दोनों कौन हो और यहाँ किस उद्देश्य से आए हो? राजकुमार और सुनैन ने एक दूसरे को देखा। उन्होंने फिर झूठ बोलने का सहारा लिया। सुनैन कहने लगा, जी हम यहाँ पास में ही रहते हैं,
थोड़ा घूमने के उद्देश्य से निकले थे, बस अपने घर जा ही रहे हैं। घुड़सवार कहने लगे, यहाँ आसपास कोई गांव नहीं है। अगर यहाँ कुछ है तो हमारा राज्य है, यानी रानी अवंतिका का राज है, और वहां के सभी लोगों को हम जानते हैं। घुड़सवार ने सैनिकों से उन दोनों को पकड़ने का आदेश दे दिया और कहा, इन दोनों को राजकुमारी के पास ले चलो। दोनों को बंदी बनाने का मन बना लिया था। दोनों ही बंदी बनाकर कुछ ही दूर पर बैठी हुई राजकुमारी के पास ले जाया गया। राजकुमारी किसी वीर सैनिक के भेष में थी। उनके चेहरे पर एक नूर था, आंखें जैसे स्वाभिमान से भरी हुई, शरीर और कद काठी जैसे मेहनत कर पसीने से बहाया हुआ शरीर का रंग एकदम चांदनी रात के जैसे था। दोनों को नजदीक आते देखकर राजकुमारी ने उन दोनों को दूर से ही पूछा, सच सच बताओ, तुम दोनों कहाँ से आए हो? तब वे दोनों कहने लगे, हम सच कह रहे हैं। राजकुमारी ने दोनों को बंदी बनाने का आदेश दे दिया। वे दोनों ही बंदी बनाए जाने की दशा में युद्ध के लिए तैयार ही थे कि अचानक राजकुमार प्रत्युत्तर की नजर राजकुमारी के बाजू पर बने उस त्रिशूल पर चली गई। याद करने की कोशिश राजकुमार ने की, तभी उन्हें याद आया कि उनके पिता ने भी यह बात बताई थी। उनके जन्म के समय किसी ने तीर चलाए थे और उनकी रक्षा की थी, और उनके हाथ पर जन्मजात त्रिशूल का निशान था। अरे क्या यह वही है? इससे पहले कि राजकुमार कुछ सोच पाते, राजकुमारी के सैनिक उन्हें बंदी बनाने लगे और राजकुमार ने सुनैन के इशारों से बंदी बनाने के लिए हामी भर दी। सुनैन थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ और बंदी बनाए जाने की निंदा आंखों आंखों में करने लगे। दोनों के हाथ बांधकर किसी जगह ले जाया जाने लगा और राजकुमार मन में यही विचार कर रहे थे कि ये त्रिशूल के निशान वाली कोई राजकुमारी अब पिता के बताए अनुसार तो नहीं है, पर पिताजी के बताए अनुसार उम्र पर ये तो मेरी उम्र के आसपास की लग रही है। ये कौन है? क्या इनका ये निशान वही है? आखिर माजरा क्या है? यह सोचते हुए वह एक बड़ी सी पहाड़ी पर चढ़ते गए और फिर उस पहाड़ी से कुछ उतरते ही उन्हें एक विशाल द्वार दिखाई दिया। उस द्वार में घुसते एक बहुत जो नगर, छोटा सा नगर था, उसे देखकर लग रहा था मानो किसी वस्तु की कमी थी, जिससे उस छोटे से नगर में होते हुए महल का एक द्वार दिखाई देता था और उसमें कई सेविकाएं कुछ शांत सी किसी चिंता में डूबी दिखाई देती हैं। राजकुमार ना जो प्रत्युत्तर उनकी चिंता और मायूसी का कारण क्या हो सकता है सोच ही रहे थे। महल के सभी लोग चिंतित थे कि वे उन दोनों के बंदी बनाए गए नागों को, जो मनुष्य का ही शरीर रखे हुए थे, देख रहे थे। दोनों को महारानी के सामने प्रस्तुत किया गया। राजगद्दी पर बैठी हुई महारानी, जो नागकुमार के राजा पिता की उम्र की लग रही थी, और राजकुमार से रहा नहीं गई। उन्होंने अपनी नजर उस दाहिनी बाजू पर गड़ाई और पाया कि त्रिशूल का एक निशान उनकी बाजू पर भी है। तो क्या ये जन्मजात ही महारानी से राजकुमारी के हाथ पर दिखाई दे रहा है? क्या महारानी वही है जिन्होंने मेरे पिता महाराज की रक्षा उन आत्माओं से की थी? क्या ये वही है जिनका जिक्र पिताजी ने किया था? इसका पता लगाना ही होगा। आखिर इन सब की चिंता क्या है? महारानी ने दोनों को देखकर बड़े प्रेम से आदेश दिया कि दोनों के हाथ खोल दो और उन्हें बंधन मुक्त करो। राजकुमारी ने महारानी के आदेश का पालन मन से नहीं करना चाहती थी, लेकिन महारानी के आदेश का उल्लंघन भी नहीं करती थी। तुरंत ही दोनों को बंधन से मुक्त कर दिया गया और महारानी ने उनसे पूछा, सकल और व्यक्तिगत से पता चलता है कि तुम दोनों वीर और किसी उच्च कुल के हो। अपने बारे में बताओ, तुम कहां से उस कंदरा में और किस उद्देश्य से आए हो? दोनों ने अपने बारे में कुछ भी बताए जाने से मना कर दिया और साथ ही राजकुमार ने यह भी कहा, आप हमारे बारे में नहीं जाने तो अच्छा है, हमें यहाँ से जाने की इजाजत दे दें, हम यहाँ से चले जाएंगे, हम किसी को हानि पहुंचाने नहीं आए हैं। महारानी ने नहीं चाहते हुए भी उन्हें कैद खाने में डालने की सजा दे दी। सुनैन और राजकुमार एक दूसरे को देख रहे थे। सुनैन अपनी आंखों से राजकुमार से कह रहा था, तुमने मरवा दिया, अब कैद खाने में कब तक और कैसे छूटेंगे? कैद खाना कैसा होगा पता नहीं। और राजकुमार ने आंखों के इशारे से समझा दिया कि चिंता मत करो। दोनों शांति से कैद खाने में चले गए। शाम हो चुकी थी और रात भी हो गई। जब कैद खाने में सैनिक सो चुके
तो दोनों ने अपने नाग रूप में परिवर्तित हो गए। उन्होंने अपने आकार को छोटा कर लिया और सलाखों में से निकल आए। वे दोनों ही उस महल से निकल जाना चाह रहे थे और धीरे धीरे सरकते हुए दोनों ही कैद खाने से निकलने लगे। वे कैद खाने से बाहर ही निकले थे कि एक सैनिक की अचानक नींद खुल गई और वह जोर से चिल्लाया, सांप सांप सांप। सभी सैनिकों की नींद खुल गई। वे सभी उन दोनों के पीछे भागने लगे। उनके हाथों में मोटे मोटे लठ थे। वे किसी के पास तो लठ थे, किसी के पास नुकीले भाले। दोनों ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी और उनके ऊपर हमला होते देख तेज गति से वे दोनों भागे। जल्दबाजी में वे एक दूसरे का साथ जो खो बैठे। राजकुमार प्रति उत्तर एक बड़े से कमरे में खिड़की की सहायता से घुस गए और सभी सैनिक सुनैन के पीछे भागने लगे। राजकुमार जिस कक्ष में घुसे बड़ा ही आलीशान था। एक विशाल पलंग पर राजकुमारी को सोते हुए राजकुमार ने देखा। अपना फन उठाए वो राजकुमार राजकुमारी के सुंदर शरीर को बड़े ही शांत स्वभाव से देख रहा था। राजकुमार ने उसके सारे शरीर को देखा। उन्हें राजकुमारी किसी शांत नदी की तरह प्रतीत हो रही थी। उसकी धीरे धीरे चलने वाली सांसें मानो शांत नदी की लहरें थीं। अभी तो राजकुमार की आंखों ने उसे ढंग से निहारा भी नहीं था कि अचानक ही दरवाजे की दस्तक हुई। राजकुमारी जी दरवाजा खोलिए, एक सांप आपके कक्ष में घुस गया है। वो बहुत जहरीला है, उससे आपको खतरा है। सैनिकों ने आवाज लगाई। राजकुमार को जल्दी ही कोई भी छुपने की जगह नहीं दिखाई दी। वे राजकुमारी के ओढ़ने वाली चादर में छिप गए। राजकुमारी की नींद उस दरवाजे की दस्तक से खुल चुकी थी। अपने बाल और वस्त्रों को संभालते हुए राजकुमारी ने दरवाजा खोला। सैनिक ने सर झुकाकर प्रणाम किया। क्षमा चाहता हूं राजकुमारी, एक बहुत भयानक सर्प आपके कक्ष में घुस गया है। और सभी सैनिक 5-7 सैनिक उस सर्प रूपी राजकुमार को ढूंढने लगे। कुछ समय खोजने पर उन्हें राजकुमार कहीं नजर नहीं आए और राजकुमारी के पलंग से हाथ लगाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। राजकुमारी नींद में थी और दरवाजा बंद करके अपने पलंग पर आकर सो गई। राजकुमारी जब अपनी चादर ओढ़ने लगी, उसी चादर में लिपटे हुए राजकुमार राजकुमारी के साथ ही एक चादर में आ गए। नाग राजकुमार ने राजकुमारी को देखा। राजकुमारी के खुले केस उनके गालों पर छाए हुए थे, उनकी एक आंख को ढक रहे थे। राजकुमार अपने मन को काबू में नहीं रख सके। सोती हुई राजकुमारी किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी और नाग राजकुमार ने राजकुमारी को अपने बाजुओं में कसने के लिए इस कदर अधीर हो गए कि अपने आप पर काबू नहीं रख सके। पूरी तरह मदमस्त हुए राजकुमार ने नाग से मानव रूप का परिवर्तन कर लिया और राजकुमारी को अपनी विशाल भुजाओं में समेट ही लिया। राजकुमारी भी कामदेव से ही किसी राजकुमार के सपनों में खोई हुई थी। मदमस्त करने वाली उम्र ने अपनी नरम भुजाओं को राजकुमार की पीठ में कस लिया। दोनों ही किसी प्रेम से भरी अजीब सी दुनिया में चले गए और जब उनके शरीर दो होने के बावजूद एक लग रहे थे। नाग राजकुमार जब बहुत अधीर हुए तो अपने असली नाग रूप को ज्यादा अपने से अलग नहीं रख सके और पूर्ण रूप से लीन होने के लिए उन्होंने अपने नाग रूप को पुनः परिवर्तित कर लिया और उसी में वापस आ गए। वो राजकुमारी से और राजकुमारी उनसे किसी आत्मा और शरीर की तरह चिपके हुए थे। राजकुमारी के शरीर में प्रति उत्तर लीन हो गए और राजकुमारी के शरीर में एक अलग ही सगुन की प्राप्ति हुई। निद्रा के आगोश में वे सो गए। राजकुमारी के दरवाजे पर सुबह के पहले प्रहर में दस्तक हुई और महिला सैनिक ने उन्हें आवाज लगाते हुए जगाते हुए कहा, राजकुमारी जी, आपके अभ्यास का समय हो गया है। राजकुमारी की नींद उस दस्तक से खुल गई। उन्होंने अपने पलंग पर नाग को देखा और जोर से चिल्लाई। उसकी चीख से राजकुमार प्रति उत्तर की नींद खुल गई और अचानक ही राजकुमारी की चीख से राजकुमार भयभीत हो गए। उन्हें कुछ भी नहीं सूझा और नाग बनकर भागने की अपेक्षा और खतरा भांपते हुए उन्होंने फिर राजकुमार का रूप बदल लिया और अपने हाथ से राजकुमारी का मुंह बंद करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। ये सभी मुझे नाग रूप में देखकर मुझ पर वार कर देंगे और मैं अपने प्राण कैसे बचा पाऊंगा। मैं कैसे और क्यों आया हूं, इसकी समस्त जानकारी मैं आपको समय मिलने पर बता दूंगा। राजकुमारी आश्चर्य में भर गई। आखिर इतना सुंदर राजकुमार और एक नाग। दरवाजे के बाहर से आवाज आई, क्या हुआ राजकुमारी जी? महिला जो सैनिकों ने आवाज लगाकर पूछा। राजकुमारी ने दरवाजे को खोलते हुए
कुछ भय खाते हुए, कुछ सोचते हुए महिला सैनिकों से कहा, आज हम अभ्यास पर नहीं जा रहे, हमारा स्वास्थ्य कुछ सही नहीं है। महिला सैनिक कहने लगी, आपने आवाज क्यों लगाई राजकुमारी? राजकुमारी कहने लगी, कुछ नहीं, हम डर गए थे। जाइए, अब हमें आराम करना है। राजकुमारी जो राजकुमार के पास गई और राजकुमार प्रत्युत्तर से राजकुमारी के पास बैठकर पूरी बात बताई। राजकुमारी जी, मेरा नाम प्रत्युत्तर है और मैं एक नागलोक का राजकुमार हूँ। मेरे पिताजी नागलोक से पृथ्वी लोक पर मेरे पैदा होने की इच्छा से आए थे और उत्तर में ही एक कंदरा में शिवलिंग की पूजा कर उन्होंने वो अद्भुत और चमत्कारी जल शिव की पूजा प्राप्त की थी, जिससे उन्होंने मेरी माँ और स्वयं सेवन किया। उसके उपरांत ही मेरी माँ की कोख से मैं पैदा हुआ। इस जल को प्राप्त करने में उन्हें कुछ आत्माएं और कंकाल भी मिले थे, जो नहीं चाहते थे कि पिताजी उस जल को लेकर जाएं। उन्होंने उन आत्माओं को खुश करने के लिए अपनी नागमणि उन्हें दे दी थी और लौटते हुए उन्हें उन आत्माओं ने फिर परेशान किया। वे भागे तो उनकी रक्षा किसी महिला ने की थी कि पिताजी के बताए अनुसार उसकी बाजू पर एक त्रिशूल का निशान था। ठीक वैसा ही निशान मैंने तुम्हारी बाजू पर देखा है, इसलिए हम आपके बंधक बन गए। उस बाजू के निशान का पता लगाने आपके साथ आ गए। मैं पृथ्वी लोक पर अपनी नागमणि लेने आया हूँ और उस शिवलिंग को देखने की इच्छा मेरे मन में उत्पन्न हो गई थी। इसके अभिषेक से मेरा जो जन्म हुआ है। राजकुमारी कहने लगी, तुम मेरे कक्ष में कैसे आई? राजकुमार कहने लगा, मैं और मेरा मित्र जो मेरे साथ ही था, हम बंदी गृह में अपने असली रूप यानी कि नाग रूप में से भाग रहे थे। हमें आपके सैनिकों ने देख लिया। इससे पहले हम भाग पाते उन्होंने हम पर आक्रमण कर दिया, हमें मारने को दौड़े। मैं आपके कक्ष में घुस गया। मेरा मित्र पता नहीं कहाँ होगा। आपके पास आने का मेरा उद्देश्य नहीं था, मगर एक ही चादर में आपने मुझे लपेट लिया और फिर। राजकुमारी ने राजकुमार की बातों को ध्यान से सुना और उनकी आंखों में आंसू आ गए। राजकुमार कहने लगा, आप क्यों रो रही हैं राजकुमारी? और राजकुमारी फूट फूट कर रोने लगी। राजकुमार ने उनकी हिम्मत बंधाते हुए अपनी विशाल बाजुओं को खोला और उंगलियों से उनके आंसू पोंछने की कोशिश की, तो राजकुमारी अपने आप को संभालते हुए राजकुमार के सीने से लग गई। दोनों ही शांत थे। राजकुमार ने भी कुछ कहना उचित नहीं समझा। कुछ देर बाद राजकुमारी शांत हो गई। उन्होंने भी अपने राज की बात बताई। बहुत पुरानी बात है, यह सच हमारे पूर्वजों के बारे में है। हमारे पूर्वज जो मेरे पिता से पहले चौथी पीढ़ी की बात है, मेरे दादाजी के दादा जो उत्तर के बहुत बड़े राजा हुए थे, उन्होंने कभी किसी की पूजा नहीं की। वे किसी भी ईश्वर को नहीं मानते थे और अपने कर्म पर भरोसा कर कार्य करते थे। बहुत समय तक उन्हें कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। दुखी होकर उन्होंने पास के राज्य की राजकुमारी से विवाह किया और उन्हें शादी के 2 बरस बाद ही एक पुत्री का सुख प्राप्त हुआ। लगभग 2-3 बरस तक वे खुश रहे, परंतु उन्हें पुत्र की इच्छा प्रकट की जो उनके राज्य का भावी सम्राट हो। उसे राज देकर वे अपने कर्तव्य से मुक्त होना चाहते थे। एक बार की बात है, वे बहुत दुखी होकर अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। उसी समय एक सैनिक ने आकर सूचना दी कि एक महाराज, एक योगी आपसे मिलने की जिद कर रहा है। वो बहुत हठी लग रहा है। मेरे मना करने पर भी वो आपसे मिलने को आतुर है। अगर आपका आदेश हो तो मैं आपकी सभा में उन्हें भेज दूं। महाराज ने उस योगी को अंदर आने के लिए आदेश दे दिया। वह योगी अर्धनग्न अवस्था में था। उसकी जटाएं बहुत विशाल थीं। उसके शरीर पर विभूति लगाए हुए था। योगी अंदर आ गए और महाराज ने योगी को प्रणाम किया। योगी जी को सम्मान के साथ बिठाया गया। उनके राजा के यहाँ आने का कारण राजा ने पूछा कि आप किस प्रयोजन से आए हैं? तो योगी जी ने बताया, महाराज, मुझे स्वप्न आया है, अगर आप उत्तर में एक छिपी हुई जो कंदरा है उसका अभिषेक कर उस जल को रानी सहित ग्रहण करेंगे तो आपके यहाँ जरूर पुत्र प्राप्त हो जाएगा। महाराज ने योगी जी को नमस्कार कर चरण छुए और कहा कि योगी महाराज, आप हमें क्षमा कर दीजिए। हमारे पूर्वज हमेशा से
किसी देवी देवता की पूजा में विश्वास नहीं रखते थे और मैं उनका अनुसरण करता हूँ। आप किसी देवी देवता की पूजा को छोड़कर जो भी आदेश देंगे मैं उसका पालन अवश्य करूंगा। योगी उसी समय क्रोध में आ गए और क्रोध में आकर उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया। श्राप में वे शब्द उनके मुख पर आए कि अब तुम्हें और तुम्हारी पीढ़ियों में कभी भी पुत्र नहीं होगा, और जिस कंदरा में शिव की तुमने निंदा की है, तुम और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां इसी कंदरा में रहेंगी। जब रानी को यह बात पता चली तो वे सभा में उपस्थित हो गईं और योगी के चरणों में गिर पड़ी। उन्होंने अपनी पुत्री को आगे कर दिया, जिसे योगी ने आशीर्वाद दिया और उसके बाजू पर एक त्रिशूल का निशान आ गया। बहुत विनती के बाद बाबा ने अपने श्राप को वापस तो नहीं लिया, परंतु उन्होंने कहा कि कुछ पीढ़ी निकलने के बाद उसी शिवलिंग के जल से जो पुत्र प्राप्त होगा पैदा होगा वही तुम्हारे इस श्राप से तुम्हें मुक्ति दिलाएगा। बस उसी से राजकुमारी को पुत्र और श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। तुम्हें तुम्हारे राज्य को राजा और राजा को पुत्र प्राप्त होगा। महाराज को उस योगी पर क्रोध आया और उन्होंने फिर भी शिव की पूजा करने से मना कर दिया। वे क्रोध में आकर बाबा पर अपनी तलवार से वार करने लगे। उन्होंने तलवार म्यान से निकाली ही थी कि उस योगी पर वार किया ही था कि उन्हें हृदयाघात हुआ और उसी क्षण उनके प्राण चले गए। बस तभी से वे पूर्वज आज भी क्रोध में रहते हैं, किसी को भी उस कंदरा में पूजा नहीं करने देते और हमारे राज्य में राजा घर जमाई ही आता है जो कभी भी राजगद्दी पर नहीं बैठ पाता। रानी से पुत्री पैदा होती है जिसके बाजू पर जन्मजात त्रिशूल का निशान होता है। हमारी पीढ़ियां उस श्राप से मुक्त नहीं हो पाई हैं। मेरी माँ ने तुम्हारे पिता की रक्षा की क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि आपके पिता उस शिवलिंग के जल को पुत्र प्राप्ति की इच्छा से ले जा रहे हैं। हमारे दादा परदादा और उनकी रानियां शिवलिंग की पूजा इसलिए और नहीं करने देती थी कोई साधारण मनुष्य उसकी पूजा ना करे। एक वीर और साहसी व्यक्ति ही उसकी पूजा करके जल ले जा सकेगा। उसी का पुत्र हमारे राज का भावी सम्राट होगा। जैसे कि अपनी पुत्री के लिए हमारे और उसके पिता एक योग्य वर ढूंढते हैं। राजकुमारी ने राजकुमार नागराजकुमार को देखा और प्रत्युत्तर ने भी राजकुमारी को गले लगा लिया। नागराजकुमार ने राजकुमारी के गले लगे हुए कहा, परंतु राजकुमारी जी, मैं तो एक नाग हूं। और राजकुमारी ने राजकुमार की आंखों में आंखें डालकर कहा, परंतु मैं तुमसे प्यार करती हूँ। सुबह हो चुकी थी। राजकुमारी का मन बहुत ही व्याकुल था कि माँ को बताया जाना उचित होगा या नहीं। कहीं माँ ने नाग राजकुमार के लिए हामी नहीं भरी तो क्या होगा। सुबह हो चुकी थी, सभी अपने अपने कामों में लग चुके थे। राजकुमारी ने राजकुमार को अपने कक्ष में आराम करने की सलाह दी और समय आने पर वे खुद ही महारानी को इस राज के बारे में बताएंगी। ऐसा कहकर राजकुमार प्रत्युत्तर को अपने कक्ष में छोड़कर राजकुमारी ने जो विदा ली और राजकुमारी से जो पूछा, आपका नाम क्या है? राजकुमार ने पूछा तो राजकुमारी ने बड़े ही धीरे से पलटकर मुस्कुराते हुए कहा कि मेरा नाम वंशिका है। मैंने भी आपका नाम नहीं जाना अभी तक। तो अब राजकुमार ने कहा, मेरा नाम प्रत्युत्तर है। दोनों एक दूसरे को देखते हुए विदा होते उससे पहले प्रत्युत्तर ने वंशिका से कहा, मेरा मित्र, मेरा साथी का कुछ पता नहीं, आप उसका पता लगाकर मुझे मिला दीजिए। वंशिका समय को देखते हुए अपनी माँ से चर्चा किस प्रकार की जाएगी अपने मन के ही विचारों का मंथन कर रही थी और सोच रही थी कि क्या मैं बता दूं, कोई नागलोक का राजकुमार हमारे यहाँ पधार चुका है। क्या मैं बता दूं, वो रात में मेरे ही कक्ष में था। क्या ये उचित होगा? क्या करूं, कैसे बताया जाए? राजकुमारी इसी उधेड़-बुन में लगी हुई थी। मन के इसी प्रकार के विचार बनाते हुए राजकुमारी ने महारानी के कक्ष में प्रवेश किया। बड़े बड़े जो गुमुद वाले कक्ष में महारानी जो व्याकुल सी दिखाई दे रही थी। महारानी जिनके केसों को दासियां संवार रही थी। महारानी ने राजकुमारी को देखकर कहा, आप जल्दी तैयार होकर दरबार में आइए, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। तो वंशिका ने कहा, मुझे भी आपसे बात करनी है। हम दरबार में पहुंच रहे हैं। कल कैद में किए गए दोनों बंधक जेल से भाग गए हैं, महल के ही अंदर हैं। हमें तुरंत ही कुछ आदेश देने हैं।
और महारानी अपने दरबार में जाने के लिए उठकर चली गई। वंशिका कहने लगी, माँ, उसी सिलसिले में हमें आपसे बात करनी है। महारानी ने कहा, जो भी बात करनी है दरबार में कहिए। किसी बात की चर्चा ना होने पर राजकुमारी अपने कक्ष में आई और राजकुमार को वहां न पाते हुए चिंतित होकर उन्हें खोजने लगी। राजकुमारी वंशिका ने अपने कक्ष में राजकुमार को खोजने के प्रयास किए और उन्हें के नाम से उन्हें बुलाने लगी, परंतु कोई जवाब नहीं मिलते ही राजकुमारी थोड़ी घबरा गई। तभी एक सुराही में से राजकुमार ने जो नाग बने हुए गर्दन दिखाई दी और वे मुस्कुराते हुए नाग से राजकुमार में बदल गए। वंशिका, आप हमसे ठिठोली कर रहे थे, वंशिका ने कहा तो राजकुमार को देखकर उनके गले लग गई। राजकुमारी ने राजकुमार से इसी क्षण दरबार में चलने के लिए कहा, उन्हें विश्वास दिलाया कि वे महारानी को समझा देंगी। दोनों ही कक्ष से निकले कि सभी सैनिक, जिसमें कुछ महिलाएं और पुरुष भी थे, बड़े आश्चर्य से उन्हें देख रहे थे और आपस में कानाफूसी करते हुए कह रहे थे कि राजकुमार सा दिखने वाला यह पुरुष कौन है और राजकुमारी के साथ जा रहा है। दोनों ही महारानी की सभा में उपस्थित हो गए। राजकुमारी ने महारानी को प्रणाम करते हुए कहा, महारानी जी, यही है वह बंदी राजकुमार जो नागलोक से आए हैं और जिनके पिताजी की रक्षा आपने की थी शिव के अभिषेक के जल को प्राप्त करने में। महारानी इतना सुनते ही भरोसा नहीं कर पा रही थी। यह नहीं हो सकता कि वे नागलोक से आए हैं। राजकुमार ने फिर बंदी बनाने का आदेश रानी ने अपने सैनिकों को दे दिया। इस बार राजकुमार ने अपनी बेइज्जती महसूस की और गुस्से में तलवार निकालकर अपनी रक्षा में खड़े हुए। सैनिकों ने भी उन पर आक्रमण कर दिया। दोनों ओर से तलवारें चलने लगी। राजमहल में तलवारों की टंकार सुनाई देने लगी। राजकुमारी ने युद्ध रोकने की कोशिश की और महारानी ने राजकुमार से नाग होने की परीक्षा की। राजकुमार बड़ी ही चपलता और तेजी से अपना जो तलवार चला रहे थे, उनकी तलवार के सामने कोई भी आने की कोशिश नहीं कर पा रहा था। तभी महारानी के सेनापति ने पीछे से राजकुमार पर वार करने की तैयारी जैसे ही की और इसी क्षण सुनैन, जो पास में रखे हुए गुलदस्ते से बाहर निकला और पुरुष बनकर राजकुमार पर वार करने वाली तलवार के सामने प्रकट हो गया। सुनैन ने भयंकर क्रोध प्रकट किया और दोनों ही बिजली की रफ्तार से युद्ध करने लगे। सैनिकों की बढ़ोतरी हो गई और बाहर से भी नए सैनिक महल में आ गए। एक विशाल सभागार में बहुत ही विशाल युद्ध होने लगा। सैनिकों की बढ़ती तादाद के जो राजकुमार प्रत्युत्तर ने अपने असली रूप नाग रूप को धारण कर लिया और अपनी विशाल पूंछ से सभी को धक्का दे दिया। सुनैन ने भी नाग रूप धारण करके सैनिकों को अपनी पूंछ में कसकर लपेट लिया। दोनों को नाग रूप धारण कर और राजकुमार, जो एक विशाल नाग के रूप धरे हुए थे, महारानी के सिंहासन के ऊपर अपना फन खड़ा कर कुंडली मारकर बैठ गए और युद्ध भीषण होता देख महारानी ने राजकुमार से क्षमा मांगी और अपने सैनिकों को उसी क्षण युद्ध बंद करने का आदेश दिया। सभी सैनिक शांत हो गए। जो घायल हो गए थे अपने जख्म देखने लगे। राजकुमार प्रत्युत्तर सुनैन ने भी अब शांत हो गए। महारानी ने दोनों से क्षमा मांगी और हाथ जोड़कर दोनों के सामने खड़ी हो गई। दोनों ही फिर पुरुषों के रूप में सामने आ गए। दोनों को आदर के साथ बैठाया गया और उनका सत्कार किया गया। अब महारानी ने बड़े ही प्रेम से नाग राजकुमार को देखा। वे राजकुमार के बिल्कुल नजदीक आ गईं और अपने हाथ को राजकुमार के सर पर फेरने से नहीं रोक पाईं। वे राजकुमार को देखते हुए बोली, क्या मेरे द्वारा जिस पिता को शिव जल के लिए मदद की गई, उस जल को ग्रहण कर ऐसे सुंदर और वीर पुत्र का जन्म हुआ है? मुझे विश्वास नहीं होता। अब हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। क्या इस महल में भी पुत्र की प्राप्ति होगी? महारानी खुशी से फूली नहीं समा रही थी। दोनों को एक विशाल कक्ष में विश्राम करने के लिए कहा गया और उनके लिए स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ साथ जो उनके रहने की व्यवस्था भी शाही तरीके से की गई। रात हो चुकी थी। दोनों रात में विश्राम कर रहे थे। सुनैन ने राजकुमार प्रत्युत्तर से कहा, जो भी करना है तुरंत करो। हमारे नागलोक में चलने का समय नजदीक आ रहा है। नागलोक में सभी हमारी चिंता कर रहे होंगे। राजकुमार ने सुनैन को देखा और कहा, देखो मित्र, तुम कल सुबह ही नागलोक को निकल जाओ और मेरे बारे में उन्हें पूरी बात बता दो।
मैं नागलोक में कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगा। मुझे यहाँ थोड़ा और समय रुकना पड़ेगा और अभी तो मुझे अपनी नागमणि भी लानी है, जिसके लिए हम कल ही प्रस्थान करेंगे। सुनैन और राजकुमार के उस आदेश को नहीं माना। अभी राजकुमार के साथ ही उसने रहने का निर्णय ले लिया। वह राजकुमार को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। सुबह हो चुकी थी। सभी उस मंदिर के लिए प्रस्थान कर गए। शिव मंदिर जाने के लिए जिन लोगों ने प्रस्थान किया उनमें राजकुमारी और उसकी माँ, जो अपने अपने घोड़ों पर सवार हो गई थी। राजकुमार सुनैन अपने नाग रूप में ही सरकते हुए उनके साथ चल रहे। राजकुमार सबसे आगे चल रहे थे, राजकुमारी और महारानी बीच में, सुनैन सबसे पीछे चल रहे थे। दोनों नागों को देखकर रानी और राजकुमारी के घोड़े भयभीत होकर चल रहे थे। कभी कभी घोड़े नागराज की पूंछ से डर के उचक जाते थे। उन्हें भयभीत होता देखकर राजकुमारी ने घोड़े की पीठ पर हाथ फेरकर घोड़े से कहा, तुम्हें इनसे डरने की जरूरत नहीं है, ये हमारे साथी हैं और हमारे सहयोगी हैं। जैसे ही राजकुमारी ने यह शब्द घोड़े से कहे, घोड़े बिना बह के चलने लगे और कुछ घंटों के बाद वे उस गुफा के द्वार पर पहुंच गए और सभी उस कंदरा में प्रवेश कर गए। कुछ दूर चलते ही उस कंदरा में वही दो द्वार दिखाई दिए जो राजकुमार को उसके पिता किस्सों में सुनाया करते थे। पिता की तरह राजकुमार ने भी वही द्वार जिसमें में उन्हें कंकाल दिखाई देख रहे थे, उन्हें भी वे कंकाल आपस में लड़ते हुए दिखाई दिए। वे एक दूसरे पर अपने हाथों से आघात कर रहे थे और सभी को आते देखकर वे आपस में विवाद करने लगे। रानी ने उन सबको हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि आप लोगों के लड़ने का कारण हम सभी को बताइए। तभी चारों ने आपस में लड़ना बंद कर दिया। उनमें से एक नरकंकाल उनके सामने कुछ बोलता हुआ भाषित हुआ। इसके शब्द किसी की समझ में नहीं आ रहे थे। क्या कहना चाह रहा था यह भी चारों की समझ से परे था। जब पहला नरकंकाल कुछ समझाने में असमर्थ रहा तो दूसरे ने अपना मुंह के जबड़े को हिलाते हुए बोला, पर बिना शब्द के ही उसका जबड़ा हिल रहा था। इसी प्रकार तीसरे का भी प्रयास सही नहीं रहा। बहुत प्रयास के बाद आखिर में एक चौथे नरकंकाल ने कंदरा के और अंदर ले जाकर कुछ दिखाने का प्रयास किया। अंधकार होने की वजह से रानी और राजकुमारी ने मसाले जलाकर देखने का प्रयास किया। यह शिलाओं पर बनी चित्रकारी थी। इस चित्रकारी में एक नाग जो शिवलिंग का पूजन कर शिवलिंग के अभिषेक का जल प्राप्त करके ले जाता है और फिर उसी का पुत्र जब पृथ्वी लोक पर आकर उन्हीं के वंश की राजकुमारी से शादी कर इसी कंदरा में आता है और शिव का पूजन करेगा, तभी उनको मुक्ति मिल सकेगी। आगे के चित्र कुछ मिटे हुए थे तो उन पर किसी का ध्यान नहीं गया, पर बात वहीं अटक गई। अब राजकुमार प्रत्युत्तर और राजकुमारी की शादी करनी पड़ेगी, पर उसके लिए राजकुमार प्रत्युत्तर अपने लोक में भी जानकारी भेजना होगी। नाग राजा की आज्ञा की प्रतीक्षा करनी होगी। सुनैन का विचार था कि हमें जरूर ही महाराज से इस विषय में चर्चा करनी चाहिए, परंतु वे नरकंकाल वहीं दोनों की शादी कराकर पूजा पाठ कराना चाहते थे और बहुत ही आतुर हो रहे थे। अपने हाथों से सर पटक कर जल्दबाजी कर शादी और अभिषेक के लिए उत्साहित थे, परंतु राजकुमार ने सुनैन की बात मानते हुए वहां से वापस जाना उचित समझा और उन नरकंकालों को धीरज बंधाया, जबकि महारानी भी उसी क्षण दोनों की शादी कर आगे शिव पूजा करने के लिए तैयार थी। महारानी ने राजकुमार प्रत्युत्तर से कहा, देखिए राजकुमार, मैं आप दोनों की शादी अभी करा देती हूँ, आप नागमणि लेकर चले जाना। हमारे पूर्वजों को मुक्ति का द्वार जो खुल जाएगा। आप चाहें तो इस लोक में रहिए या नागलोक में, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। राजकुमार प्रत्युत्तर बड़ी ही असमंजस स्थिति में आ गए। उन्होंने सुनैन की बात को ही माना और राजमहल में वापस आकर सुनैन को नागलोक में महाराज के आदेश लाने तक प्रतीक्षा करने के लिए कहा। सुनैन कुछ ही दिनों में अपने महल पहुंच गया और सीधे ही महाराज के पास पहुंचकर उसने राजकुमार और अपने साथ हुई पूरी घटना की जानकारी ज्यों की त्यों महाराज को सुना दी। महाराज ने सुनैन से कहा, देखो पुत्र, हाँ तुम भी मेरे पुत्र के ही समान हो।
एक बात जो मैं तुम्हें अब बता रहा हूं, क्योंकि ये बात मैं पहले बताता तो शायद कुछ अजीब लगती। ये तो तुमने पृथ्वी लोक पर उस वंश की कहानी मुझे बताई या उन्होंने तुम्हें सुनाई, वो सच नहीं। सच तो मैं तुम्हें बताता हूँ क्या सच है। सुनैन कहने लगा, मुझे जानने की उत्सुकता है कि वे किस लालसा से मारे गए हैं। राजा नाग राजा ने कहा, ये तो तुम्हें पता ही है, मेरे द्वारा पुत्र इच्छा के लिए उस शिवलिंग की पूजा की गई और अभिषेक के जल को लेकर मैं आ रहा था। उससे पहले जब पहले वाले रास्ते पर गया तो मुझे उन नरकंकालों की कंदरा में कुछ चित्रकारी दिखाई दी। मैंने उस चित्रकारी का गहन अध्ययन किया और नाग शक्ति के द्वारा मैंने सब जानने का प्रयास किया और भविष्य की बात भी जानी, परंतु आगे की चित्र स्पष्ट नहीं होने की वजह से मैं आगे जानने में असमर्थ रहा। मुझे इस बात का ज्ञान था कि प्रत्युत्तर जो मेरा पुत्र है हिमालय की कंदरा में जरूर जाएगा और उस राजकुमारी के साथ शिव की पूजा भी करेंगे, परंतु आगे क्या होगा मुझे नहीं मालूम। मैंने उस चित्रकारी से यह भी जाना कि ये चाहत है अमर तत्व हासिल होने की। हाँ, वे सभी अमर होने की लालसा में कंकाल बने हुए हैं। वे सभी अमर हो सकते हैं अगर नागलोक का राजकुमार उनकी वंश की राजकुमारी से शादी कर ले और राजकुमारी नागमणि को शिव के ऊपर रखकर अभिषेक करे। उसी जल को ग्रहण कर वे सभी पहले जैसे हो जाएंगे और फिर किसी से भी नहीं मरेंगे। उसी क्षण उस कंदरा का कोना कोना स्वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। उसके छोटे छोटे पत्थर हीरे और जवाहरात बन जाएंगे। सुनैन कहने लगा, परंतु महाराज, वहां तो कोई नागमणि या कोई नाग राजकुमार नहीं था, फिर भी वे पहले से ही मारे गए हैं। राजा कहने लगे, लालच में वे सभी इसी लालसा में मारे गए कि नागमणि कहाँ है, उसे देखने की इच्छा। और नाग राजकुमार अब आएगा, कैसे आएगा? जब ऐसी ही बात थी महाराज, तो आपने राजकुमार को वहां जाने ही क्यों दिया? ये सभी मुझे गुरुदेव ने बताया था। वो जरूर हिमालय की कंदरा में जाएगा, परंतु अब तुम्हें ही कुछ करके उसे वापस लाना होगा। यह बात सत्य है कि उनके कुल में श्राप की वजह से पुत्र पैदा नहीं हुए हैं, परंतु अगर सभी अमर हो गए तो हमारे राजकुमार को शायद आने भी ना दें और उसके लिए कहीं हम सभी नागों को उनसे युद्ध न लड़ना पड़े। फिर भी वे हमसे मारे नहीं जाएंगे और विकट समस्या पैदा हो जाएगी। मैं राजा हूं, मेरा जाना अभी उचित नहीं। तुम ही वहां जाओ और कुछ भी करके राजकुमार को वापस ले आओ। आप कहें तो मैं उन दोनों की शादी के लिए मना कर देता हूं। जो भी उचित हो करो, परंतु राजकुमारी का दिल नहीं टूटे, राजा ने कहा, क्योंकि हो सकता है उन्हें ये बात बताई ही ना गई हो। अब जो भी करना सब तुम्हें ही करना है। सुनैन के मन में बड़ी ही समस्या पैदा हो गई। मेरे द्वारा किया जाना उचित होगा क्या? राजा से आशीर्वाद लेकर सुनैन वापस नागलोक से हिमालय की ओर प्रस्थान करता है। सुनैन नागलोक से पृथ्वी के हिमालय की ओर बड़ी तेज गति से चलने लगा। राजकुमार सुनैन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, परंतु महारानी ने राजकुमार को जल्दी से शादी करने के लिए कहा। महारानी ने कहा, राजकुमार आप शादी कर लीजिए, आपके महाराज की जो भी इच्छा होगी वह मुझे मंजूर होगी। अगर वो नागलोक में आपको जाने के लिए कहेंगे तो आप चले जाना, मेरी पुत्री को मैं संभाल लूंगी। परंतु राजकुमार ने सुनैन का इंतजार करने की इच्छा जाहिर की। कुछ समय बाद राजकुमार प्रति उत्तर मेहमान कक्ष में बड़े ही चिंतित थे। वे सुनैन की प्रतीक्षा कर रहे थे और अपने कक्ष में राजकुमारी अपने पलंग पर करवटें बदल रही थी। नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। वे बार बार अपने मन को समझा रही थी, इस समय राजकुमार के कक्ष में जाना ठीक नहीं है। हर बार करवट बदलकर वे अपने मन को ऐसे समझा रही थी जैसे कोई माँ अपने जिद्दी बेटे को समझाती है, पर उनका वो जिद्दी जो बेटा मन रूपी मन था जो वह समझा ही नहीं और वे बेसुध सी होकर राजकुमारी के कदम अपने आप राजकुमार के कक्ष की ओर हो गए। वह राजकुमारी राजकुमार के कक्ष में चली गई। वे रात सोने वाले वस्त्रों में बहुत ही खूबसूरत और मनमोहिनी लग रही थी। महल के सभी लोग लगभग सो गए थे, कुछ द्वारपाल लगभग ऊँघ रहे थे। राजकुमारी ने राजकुमार को देखा और अपने कक्ष में टहल रहे थे और अचानक ही राजकुमारी को अपने कक्ष में आया देखकर राजकुमार अचंभित हो गए।
राजकुमार की सुंदर आंखें राजकुमारी के सुंदर से मनमोहिनी वाले रूप को देख रही थी। उसी प्रेम में डूबी राजकुमारी ने राजकुमार से कहा, क्या आपको मैं पसंद नहीं हूँ? राजकुमार ने कहा, नहीं नहीं, मैंने ऐसे कब कहा? मेरा मतलब ये नहीं कि आप सुंदर नहीं हैं। मैं तो आपसे शादी नहीं करना चाहता। अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं कल ही आपसे शादी कर लूंगा, चाहे सुनैन आए या नहीं आए। आप जाकर अपनी माँ से कह दीजिए, हम कल शादी कर लेंगे और कल ही हम कंदरा में भी प्रवेश करेंगे। राजकुमार पूरी तरह से मोहित होकर बोला। राजकुमारी राजकुमार के गले लग गई और राजकुमार भी अपनी विशाल भुजाओं से राजकुमारी को कस कर पकड़ लिया। उन्होंने राजकुमारी को अपनी माँ के पास जाने के लिए कहा, परंतु राजकुमारी राजकुमार पर मोहित हो गई थी और उन्हीं के साथ प्रेम के वशीभूत हो वह जो उनके पास ही रुक गई। राजकुमार ने भी अपने आप को रोक नहीं सके और अपने असली नाग रूप में आ गए और दोनों ही प्रेम के बंधन में बंध गए। रात के तीसरे प्रहर में राजकुमारी उठी और अपने कक्ष में बिना किसी को पता चले आ गई। महारानी ने सुबह ही राजकुमारी के साथ शादी के बंधन में बंधने के प्रश्न का उत्तर का जवाब लाने के लिए अपने सैनिक को राजकुमार के कक्ष में भेजा। तो राजकुमार ने राजकुमारी से शादी के प्रस्ताव को सुनैना के आने से पहले ही मंजूरी दे दी। दोपहर में ही ब्राह्मण द्वारा बुलाकर दोनों की शादी कर दी गई। महारानी के आदेश पर वे कंदरा में प्रवेश के लिए चल दिए। इस बार राजकुमार महारानी और राजकुमारी के साथ साथ उनके महारानी के सैनिकों की एक टुकड़ी भी चल रही थी। सैनिकों की टुकड़ी को देखकर राजकुमार ने कहा, यह सैनिक किस लिए हैं महारानी? तो महारानी ने कहा, शायद इनकी आवश्यकता पड़े। राजकुमार कुछ सोचते हुए, कुछ विचार करते हुए, दिल की बात न मानते हुए भी उनके साथ चल रहे थे। तीनों ही कंदरा में प्रवेश कर गए। महारानी ने सैनिकों को कोई आदेश देते हुए उन्हें बाहर रुकने को कहा। महारानी ने राजकुमारी को नागमणि शिव के ऊपर रखकर दोनों को शिव का अभिषेक करने को कहा। महारानी कार्य को बहुत जल्दी ही करा लेने के लिए उत्सुक थी। वे सभी नरकंकाल वहां उपस्थित हो गए और उनके दांत खुशी के मारे हंसी से किटकिटा रहे थे। वे अप्सरा रूपी युवतियां भी वहां उपस्थित हो गईं और महारानी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। इधर सुनैन बहुत ही तीव्र गति से कंदरा के पास आया और सुनैन को आते देखकर सैनिकों ने सुनैन पर आक्रमण कर दिया। वे सुनैन को शिव अभिषेक में बाधा न पहुंचाने के लिए रोक रहे थे। वीर सुनैन ने सैनिकों को जो युद्ध उनसे भीषण युद्ध होने लगा। सैनिकों ने सुनैन की पूंछ को अपनी तलवार से लहूलुहान कर दिया और सुनैन भी अपनी पूंछ और तलवार से उन सभी पर भारी पड़ रहे थे और क्रोध में आए सुनैन ने अपनी जहरीली फुंकार से सभी को बेहोश कर दिया। सुनैन घायल अवस्था में थे। अभिषेक पूरा हो ही गया था कि लहूलुहान सुनैन को आते देखकर वीर जो राजकुमार प्रत्युत्तर सुनैन से कुछ पूछ पाते, इससे पहले सुनैन ने प्रत्युत्तर से कहा, शिव के अभिषेक के जल को इन नरकंकालों को पीने से बचाओ। वे सभी उस जल को पीने के लिए टूट ही रहे थे कि राजकुमार की पूंछ के भयंकर प्रहार से सभी दूर जाकर गिरे। राजकुमार तुरंत ही नाग के रूप में आ गए और उस अभिषेक के जल को पी लिया और जल की एक बूंद भी शेष नहीं रहने दी। वे नरकंकाल राजकुमार और सुनैन पर झपट पड़े, जिससे महारानी भी नरकंकालों के साथ थी। राजकुमारी इस दृश्य को देखकर बेहोश हो गई। तलवारें चलने लगी और युद्ध होने लगा। राजकुमार और सुनैन ने सभी को युद्ध में परास्त कर लिया, जिससे क्रोध में आकर महारानी ने उस शिवलिंग पर प्रहार कर दिया और उसे धक्का देकर उसकी जगह से गिरा दिया। शिवलिंग के उस स्थान से हटते ही उस कंदरा में हलचल होने लगी और भूस्खलन से जो वह गिरने लगा। राजकुमार ने राजकुमारी को देखा कि वह बेहोश पड़ी है और वह राजकुमारी को लेकर कंदरा से बाहर आ गई। सभी नरकंकाल कंदरा में दबकर दफन हो गए। उसी के साथ खत्म हो गया उस कंदरा का राज। राजकुमारी को होश आया तो वह अपने कक्ष में लेटी हुई थी। वह अपनी दासी को आवाज लगाते हुए बोली, मैं यहाँ कैसे आई हूँ दासी? और फिर दासी ने उन्हें एक पत्र देकर कहा, आप इसे पढ़ लीजिए। यह पत्र राजकुमार का था, इसलिए उसमें लिखा था, प्रिय, शायद तुम्हें इस राज के बारे में पता नहीं था और ना ही तुम्हें बताया गया, पर मुझे बहुत दुख हुआ कि युद्ध में हार से आपकी माँ ने खुद ही अपनी तलवार के वार से अपना अंत कर लिया। मैं उन्हें उस कंदरा से निकाल भी लेता
पर तुम्हें बाहर लेकर आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरा मित्र सुनैन भी बहुत घायल हो चुका था और मुझे उसे लेकर नागलोक के लिए प्रस्थान करना पड़ा। तुम अकेली हो, पर मुझे विश्वास है कि तुम वीर हो और अपने वीर पुत्र को ही जन्म दोगी। कुछ बंदिशों के कारण मैं तुमसे मिल नहीं पाऊंगा, पर मैं तुमसे नाग पंचमी के दिन अवश्य आकर मिला करूंगा। हम दोनों का जीवन एक साथ संभव नहीं है, पर साल में एक बार तुम्हें और हमारे पुत्र से जरूर आकर मिला करूंगा। तुम्हारा अपना राजकुमार। राजकुमारी रोते हुए उस पत्र को अपने सीने से चिपका कर रह गई। समय निकलता गया। राजकुमारी ने नाग पंचमी के दिन ही पुत्र को जन्म दिया। उस दिन राजकुमार प्रत्युत्तर महल में उपस्थित हुए। महल के सभी दास दासी और मंत्रियों ने उत्सव का आयोजन किया और दूसरे ही दिन फिर अपने नागलोक को निकल गए। हर नाग पंचमी के दिन नागराज उनसे आकर मिलते ही रहे और वीर राजकुमार हिमालय का राजा हुआ और हिमनाग के नाम से उसे जाना गया। राजकुमारी तब तक रही, प्रत्युत्तर उससे मिलते रहे और उनके स्वर्ग लोक जाने के बाद वे कभी हिमालय नहीं आए। हिमनाग के पुत्र पौत्र आज भी अपने पूर्वज प्रत्युत्तर नाग को ही अपना कुल देवता मानते हैं, उनकी ही पूजा करके सभी कार्य करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।